नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले हिमाचल की टॉप 10 ताज़ा खबरों को जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल के आश्रम में विवाद, दो पक्षों में पथराव, पुलिस कर्मियों समेत कई अनुयायी घायल, जाने मामला। रामकृष्ण मिशन और ब्रह्मो समाज के बीच शिमला में संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ गया है। ब्रह्मो समाज के अनुयायी शनिवार शाम को रामकृष्ण मिशन आश्रम में पहुंच गए और वहां उपासना शुरू कर दी। इस मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और लोगों को समझाने का प्रयास करता रहा। वहीं रामकृष्ण परमहंस के अनुयायियों के मुताबिक ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने मौके पर कलश स्थापना करने की कोशिश की, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई। वहीं मौके पर एबीवीपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन देर रात करीब 1 बजे एक पक्ष की ओर से महिला ने दूसरे ओर बैठे लोगों पर कुर्सी से हमला कर दिया। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गमलों और पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें अनुयायियों समेत पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। चंबा के अंकित अरोड़ा बने बीसीसीआई के परफॉर्मेंस एनालिस्ट। चंबा के डलहौजी उपमंडल के रहने वाले अंकित अरोड़ा को बीसीसीआई की ओर से सीनियर वुमेन T20 चैलेंजर प्रतियोगिता में टीम डी के साथ परफॉर्मेंस एनालिस्ट की कमान दी गई है। अंकित अरोड़ा प्रतियोगिता में परफॉर्मेंस एनालिस्ट के तौर पर कार्य करते हुए इसमें टीम की सारी परफॉर्मेंस, वीडियो मॉनिटरिंग और वीडियो एनालाइजिंग का कार्य देखेंगे। यह प्रतियोगिता 15 नवंबर से झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के रांची में शुरू हुई है, जो कि आगामी 27 नवंबर तक चलेगी। इससे पूर्व अंकित वर्ष 2010 से बीसीसीआई के सीनियर वीडियो एनालिस्ट के तौर पर सेवाएं देने के बाद 2019 से एचपीसीए में टीम एनालिस्ट के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का किया विस्तार, परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार सामाजिक सरोकार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को विस्तार प्रदान करते हुए परित्यक्त और सरेंडर बच्चों को भी इसके दायरे में शामिल किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचा रही है। अब यह योजना विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहे परित्यक्त बच्चों की सहायता करेगी। परित्यक्त बच्चों से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जिनके जैविक या दत्तक माता पिता अभिभावकों ने उनका त्याग कर लिया है, जबकि सरेंडर बच्चों में वो बच्चे शामिल हैं जिनका माता पिता या अभिभावकों ने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कारणों से त्याग किया है। इन बच्चों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने से उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित होगा। उनकी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भावनात्मक आवश्यकताएं भी पूर्ण होंगी। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, विभाग ने शुरू की सैंपलिंग, हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजे सैंपल। सिरमौर में रेणुका झील, कांगड़ा के पोंग डैम और बिलासपुर के गोविंद सागर झील में प्रवासी पक्षियों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। इस मौसम में परिंदों में बर्ड फ्लू फैलने की भी आशंका रहती है। इसके लिए पशुपालन विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। खंड व जिला स्तर पर रैपिड एक्शन टीमों का गठन कर पोल्ट्री फार्मों से सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी तक जिला सोलन से 60 सैंपल लिए गए हैं। इन्हें जांच के लिए हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजा गया है। इसकी जल्द रिपोर्ट विभाग को मिल जाएगी। हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विभाग सुरक्षा के लिहाज से पहले से ही अलर्ट हो गया है। पशुपालन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी पक्षी की प्राकृतिक रूप से मौत हुई है तो इसकी सूचना विभाग को दें। बरमाणा से पंजाब में सीमेंट ले जाने पर ट्रकों को अब अतिरिक्त माल भाड़ा। बरमाणा एसीसी सीमेंट प्लांट से ढुलाई करने वाले हजारों ट्रक ऑपरेटरों के लिए राहत भरी खबर है। कंपनी की ओर से पंजाब में ढुलाई करने वाले ट्रकों को 1 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया मिलेगा। उदाहरण के तौर पर बरमाणा से कीरतपुर तक पहले 56 किलोमीटर का माल भाड़ा मिलता था, वो अब 57 किलोमीटर का मिलेगा। कांगड़ा की ओर ढुलाई करने वाले ट्रक ऑपरेटरों को भी राहत दी गई है। कांगड़ा की ओर माल लेकर जाने वाले ट्रक ऑपरेटरों को माल भाड़े के अलावा कीरतपुर नेरचुंग फोलेन पर बलोहर टोल प्लाजा पर लगने वाला 190 रुपये से 295 रुपये का टैक्स अलग से दिया जाएगा। पहले टोल प्लाजा का टैक्स सिर्फ पंजाब की ओर जाने वाले ट्रकों को ही दिया जाता था।
शिलाई में दुखद हादसा, रंगड़ों से मासूम को बचाते हुए मां ने कुर्बान कर दी अपनी जान। गिरिपार क्षेत्र के शिलाई के तहत कांडो भटनोल में एक मां ने अपनी जान कुर्बान कर अपने 3 वर्षीय मासूम बच्चे को नवजीवन दे दिया। जानकारी के अनुसार कांडो भटनोल निवासी 28 वर्षीय अनु अपने 3 साल के बेटे के साथ घास काटने गई हुई थी। इसी दौरान रंगड़ों ने बच्चे पर हमला कर दिया। जैसे ही महिला ने रंगड़ों को हमला करते हुए देखा तो उसने अपने सिर से डाटू उतार बच्चे के सिर पर डाल दिया, साथ ही मासूम के साथ लिपट गई। वहीं इसके बाद रंगड़ों ने महिला पर हमला कर दिया। महिला व बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही गांव के चतर सिंह मौके पर पहुंचे तथा महिला व बच्चे को घायल अवस्था में शिलाई अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों को सिविल अस्पताल पांवटा साहिब रेफर किया गया। पांवटा साहिब लाते समय महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया तथा बच्चे को सिविल अस्पताल से नाहर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। कांडो भटनोल पंचायत की पंचायत प्रधान सरिता शर्मा ने बताया कि रंगड़ों के हमले से महिला की मौत हो गई है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के दामाद दिनेश गुलेरिया का निधन। पूर्व मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह ठाकुर के दामाद व जिला परिषद सदस्य वंदना गुलेरिया के जीवनसाथी का गत रात्रि चंडीगढ़ में निधन हो गया। दिनेश सिंह गुलेरिया हिमाचल प्रदेश टूरिज्म में बतौर अधिकारी कार्यरत थे। दिनेश गुलेरिया उपमंडल सरकाघाट के ग्राम पंचायत चोलथरा के पूर्व डीआईजी स्वर्गीय मोहनलाल गुलेरिया के छोटे पुत्र, कारगिल युद्ध में शहादत देने वाले कैप्टन दीपक गुलेरिया के अनुज थे। वहीं समाचार लिखे जाने तक दिनेश सिंह गुलेरिया के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव चोलथरा लाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिनेश गुलेरिया की मौत ब्रेन स्ट्रोक लगने से हुई है। दिनेश गुलेरिया की आयु 49 वर्ष थी। इस घटना का पता चलते ही उनके घर पर सुबह ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इस घटना से समूचा धर्मपुर क्षेत्र स्तब्ध व शोक संतप्त है। नेता प्रतिपक्ष बोले, पूरे देश में हिमाचल कांग्रेस की झूठी गारंटियों के पैंतरे को करेंगे बेनकाब। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस की झूठी गारंटियों की पैंतरेबाजी को बेनकाब करेंगे। अब देश के एक भी नागरिक को कांग्रेस की झूठी गारंटियों से नहीं ठगने देंगे। खुशी की बात यह है कि देश भर के लोगों ने कांग्रेस की झूठी गारंटियों के मॉडल को नकार दिया है। आज कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई हिमाचल की झूठी गारंटियों से पूरा देश सबक ले रहा है। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश के लोगों को सरकार द्वारा झूठी गारंटियां देकर ठगने की चर्चा है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों के पूर्णतः विपरीत काम किया। हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा दी गई 10 गारंटियों और उसकी हकीकत को समझना है तो बस कांग्रेस का गारंटी पत्र पढ़ते समय जहां देंगे शब्द लिखा है उसे छीन लेंगे से बदल दीजिए। हिमाचल में सुक्खू सरकार के 2 साल पूरे होने पर बिलासपुर में आयोजित होगा भव्य समारोह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर और कांग्रेस नेता विवेक कुमार ने उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट की और बिलासपुर जिला के विकासात्मक कार्यों पर विस्तार पूर्वक से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का समारोह 11 दिसंबर 2024 को बिलासपुर जिला के कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में 25,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने इस समारोह को सफल बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। बिलासपुर में चारों नेताओं ने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का समारोह ऐतिहासिक होगा। तो ये रही हिमाचल प्रदेश की दिन भर की आज की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।